चलिए बिल्कुल। तो ये तो हो गया ऑन द फर्स्ट ग्लांस मार्केट में इस वक्त कैसा एक्शन है। मिड एंड स्मॉल कैप में हमने देखा कि कहाँ का स्पेसेस हैं जहाँ अच्छा एक्शन दिख रहा है। अब क्योंकि ये कॉलर बेस्ड शो है, आपकी क्वेरी से जुड़ा हुआ शो है, तो आपकी क्वेरीज को भी लेते हैं, शो में एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। आज हमारे साथ रूपक ने हैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटी से। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस मिस्टर ए। रूपक, पहले जो कई सारे क्वेश्चंस में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक पे राजेश सेठी हैं जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है, 250 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 685 का, अज्यूमिंग कि शायद ये वो एक पॉइंट है जहां पर लो पॉइंट आया, यानी 2-3 दिन की गिरावट के बाद ये जो एक लो पॉइंट आया था इंडसइंड बैंक का, शायद इन्होंने वहीं पर बाइंग करी है। उसके बाद थोड़ी रिकवरी तो आई लेकिन इट्स स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। इंडसइंड बैंक के लिए आप कैसी सलाह इन्हें देंगे? इनके बाय से ऊपर जरूर है लेकिन कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक तो एक फिर से इस पर एक हैंगओवर आ सकता है उन चीजों का। क्या क्या सलाह देंगे? जी, इंडसइंड बैंक में अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है। मतलब नीचे आ चुके हैं, बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ स्टॉक में, और उसके बाद भी करेक्शन एंड होते हुए दिख नहीं रहा है। अभी फिलहाल तो 735 पे एक सपोर्ट है, 735 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है रिकवरी आए शॉर्ट टर्म में, बट उसके नीचे अगर आता है तो सिग्निफिकेंट करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। ऐसे में क्या हम इन्हें यही सलाह दें रूपक कि ये अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक करें? प्रॉफिट में है क्योंकि इन्होंने एक स्मार्ट प्ले तो किया जब बाजार में अच्छी खासी गिरावट इंडसइंड बैंक में आई, उस टाइम पर इन्होंने एक रिकवरी और पुल बैक के सोचकर इसको खरीद लिया और अब ये प्रॉफिट में भी है। तो एक बार के लिए आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा तो इस पे प्रेशर बना हुआ है और ये मनी कहीं और पार्क कर ले। एक और स्टॉक गार्डन रीच, क्योंकि ये पूरा स्पेस बजिंग है रूपक। गार्डन रीच पे हमारे एक व्यूअर है रवि दिल्ली से जिन्होंने अपना सवाल भेजा है। 250 शेयर है इनके पास और इनकी बाय प्राइस है 2250 की। जिस तरह से तेजी बनी हुई है इन स्टॉक्स में, शिपिंग काउंटर्स में, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? हाँ जी, मुझे लगता है ये जो सेंटिमेंट है पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा शॉर्ट टर्म में, तो पोजीशन जो है होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, जो होगा अराउंड 2370। तो 2370 का स्टॉप लॉस स्टॉप प्रॉफिट से होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में मुझे लगता है 2800 का जो हाई है वहां तक एक बार ट्राई करेगा। ठीक है, तो आप एक स्टॉप लॉस लगा लें और कंटिन्यू करें होल्ड करना पोजीशन। अगर प्रॉफिट में है तो आप प्रॉफिट को राइड करें, इस रैली को गार्डन रीच पर बने रहें। 2800 का टारगेट आप जल्दी देख सकते हैं स्टॉक पर, ये सलाह रहेगी रूपक डे की। जियो फाइनेंशियल नेक्स्ट स्टॉक है। हमारे एक व्यूअर ने, निखिल कपूर हैं जिन्होंने दिल्ली से अपना सवाल भेजा है। 270 शेयर है और बाय प्राइस थोड़ी ऊपर की है इनकी, 319 की बाय प्राइस है। आई थिंक काफी टॉप पे खरीदा है इन्होंने ये स्टॉक। कैसे देख रहे हैं आप इनके इस बाय को और क्या करना चाहिए इन्हें? जियो फिनांस से लेटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया वीकली चार्ट पे, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। तो इस लेवल से होल्ड करना तो चाहिए डेफिनेटली। 254 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड में मुझे लगता है 300 तक जाना चाहिए। 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 330 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब 300 का एक लेवल है, पार होना जरूरी है, उसके बाद ही इसमें चाल बनेगी। थोड़ा आपको इंतजार करना हो सकता है, कंसोलिडेशन रही है इस स्टॉक में। इन्फोसिस, अब आईटी स्टॉक्स पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं थोड़ा दबाव तो प्रेशर तो बना रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल और मैक्रो फ्रंट पे आईटी स्टॉक्स को इस वक्त कई सारी बड़ी ब्रोकिंग हाउसेस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और मार्केट एक्सपर्ट्स भी बाय करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इन्फोसिस 1550 की बाय प्राइस, इन्फोसिस के 50 शेयर। सुभाष हैं जिन्होंने अपना सवाल भेजा है, क्या करना चाहिए इनको? इस इंफोसिस का 1640 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। वहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद थोड़ा नीचे आके ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए क्योंकि एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो अगर एक बार और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आए अब 1640, उसके बाद सिग्निफिकेंट रैली आएगा, तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए एक स्टॉप लॉस लगा के, और स्टॉप लॉस होगा 1567। 1567 इसका स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखें सुभाष। आप बने रहें आईटी पैक में, भले 1-2 दिन दबाव दिखाओ लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ग्राउंड बेसिस पे या फंडामेंटल बेसिस पे थोड़ी सुधरती है और मैक्रो फैक्टर बड़े हैं जिसकी वजह से आप इट विल बी अ वाइज डिसीजन टू होल्ड दिस स्टॉक। बढ़ेंगे आगे। बैंक ऑफ इंडिया पे अभिषेक दुबे हैं झारखंड से जिन्होंने अपना सवाल भेजा है।
100 शेयर है इनके पास और इनकी बाय प्राइस के इस वक्त पास ही चल रहा है। अब बहुत बड़ा सिनारियो जो बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, और नंबर्स अच्छे आए हैं मिड टियर बैंक्स की अगर आप बात करें तो। बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये एक अच्छा रैली में राइड कर सकते हैं इन्हें इस स्टॉक में? आगे आप चार्ट पर इसकी मूवमेंट कैसे देखते हैं? चार्ट पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। एक तो रिसेंटली एक रिकवरी दिखा था स्टॉक में, बट अराउंड 110 और 115 के 16 के बीच में कंसोलिडेशन टाइम चल रहा है। और 115 के ऊपर, सॉरी 116 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड रहेगा। बट 112 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 112 टूटा तो वीकनेस पे आ जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। आप चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा लें 112 का, और उसके बाद अगर 112 का ये लेवल टूटता है तो शायद थोड़ी बाजार इस स्टॉक में दबाव बन सकता है। बैंक से ही लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर एसबीआई पर भी एक सवाल लेते हैं रूपक। हमारे पास एसबीआई पर एक जो सवाल आया है वो एक व्यूअर ने भेजा है हमें, और 300 शेयर है राजीव उत्तर प्रदेश से, 700 रुपए का इनका बाय प्राइस है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? चलने चाहिए बैंक्स और फाइनेंशियल्स, तो इनके क्या लेवल्स इन्हें ध्यान रखना होगा? प्रॉफिट में भले हैं, और आगे की अगर एक व्यू जानना चाहे शॉर्ट टर्म, किस तरह की चाल रह सकती है? 700 का बाइंग है तो 789 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 789 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे एसबीआई का वीकनेस बढ़ेगा। और अगर 790 के ऊपर सस्टेन करता है एक दो दिन के लिए, मुझे लगता है एक रिकवरी आ सकता है अपसाइड में 820, 840 और उसके बाद 870 तक जा सकता है। तो फिलहाल 789 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। आपका प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो 789 के नीचे आता है तो। ठीक है, तो दोनों साइड के लेवल एक बार फिर से लेवल दोहराएंगे रूपक? आपने क्या बताया, कौन से लेवल पर इनको एक बार के लिए बुक कर लेना चाहिए? जी 789 के नीचे अगर आता है तो बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। 789 के, जो काफी पास है इस लेवल के। ठीक है, आप अपने गेन्स को क्यों इरोड होना देना चाहते हैं? आपके पास भले ही स्टॉक इस वक्त प्रॉफिट में हो, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट इरोड ना हो जाए, उल्टा मुनाफा आप थोड़ा सा घर लेकर जाएंगे, ये बात रूपक कह रहे हैं। तो ध्यान रखिए इस स्ट्रैटेजी का। एनबीसीसी, इस पे सत्यावन है हरियाणा से जिन्होंने अपना सवाल भेजा है। 100 शेयर है इनके पास 112 की प्राइस पर। एनबीसीसी के नंबर्स आए थे और उसके बाद से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट नंबर्स मूव बनी हुई है एक अच्छी, अप ट्रेंड में स्टॉक दिख भी रहा है। आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? चार्ट तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन तो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक प्रीवियस जो बड़ी कंसोलिडेशन के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लगता है सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 120, 124 तक जाना चाहिए। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 106 का। तो 106 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में 120 तक जा सकता है। 120 तक जा सकता है, तो 112 की तो उनकी बाय प्राइस है, आपके आसपास की रह सकती है ये प्राइस। 120 तक के लेवल के लिए आप वेट करना चाहते हैं तो एनबीसीसी पर जल्दी वो लेवल दिख भी जाएंगे। ठीक है, एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे, और ब्रेक के बाद भी और बहुत सारी क्वेरीज है हमारी व्यूअर्स की जो शो में शामिल करेंगे। एक बार फिर से व्यूअर को याद दिला दें कि इस शो में जुड़ने का तरीका बेहद आसान है। एक नंबर हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं, आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और आपके शो को शामिल, आपके सवाल को शो में शामिल जरूर करेंगे। सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। इट्स अ क्वेरी बेस्ड शो, और कई सवाल हमारे पास हमारे व्यूअर्स से भेजे हुए हैं। इनमें अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं आईजीएल पर। रूपक 110 क्वांटिटी है और 188 का प्राइस है कि बहुत सारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो थोड़ा सा एक हैंगओवर था, उनके लिए जो उन पर एक दबाव था, वो अब कम होता हुआ दिख रहा है। प्राइसिंग को लेकर थोड़ी विजिबिलिटी दिखती है आगे। उस एंटीसिपेशन में हमने देखा है आईजीएल जैसे स्टॉक्स और सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स अच्छा चले हैं। अभी आपका चार्ट चेक क्या कहता है, इनके लिए और ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं? जी बिल्कुल। रिसेंटली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। कुछ दिन, एक दो दिन कंसोलिडेशन फेज में था कि आज ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 229 तक जा सकता है, 229, 30 तक जा सकता है अपसाइड में, तो होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 200। 200 टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए। 200 टूटा तो आपको एक बार एग्जिट लेना चाहिए। ऊपर की मूवमेंट तो ऐसे बनी हुई है। ठीक है, बीएससी, इस पर एक व्यू लेते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने अपना सवाल भेजा है, आदित्य मिश्रा हैं दिल्ली से, जिन्होंने अपने
सवाल भेजा है। इनके पास 50 शेयर हैं, 7,000 का भाव है बीएसई का, जिस पर इन्होंने हमें अपना सवाल भेजा। एक बार क्या करना चाहिए रूपक? अच्छी मूवमेंट में है बीएसई का स्टॉक, लेकिन लग रहा है कि इन्होंने ऊपर की तरफ तो खरीदा है, पर फिर भी चलिए प्रॉफिट में है अभी। जिस मोमेंटम के साथ ये सारे मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स चल रहे हैं और बीएसई, और क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन क्या अगर शॉर्ट टर्म का किसी का नजरिया हो तो एक बड़ी मूव के बाद क्या थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है लास्ट 2 महीना में बीएसई 101% का मूवमेंट दिया, 101% का रैली दिया। तो यहाँ से अगर छोटा मोटा भी करेक्शन होता है तो मुझे लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस डाल के, मतलब 7150 का स्टॉप लॉस रहेगा। 7150 के नीचे सस्टेन किया तो आप एक बार एग्जिट ले लीजिए। अगर सिग्निफिकेंट करेक्शन आता है अराउंड 6400, तब वापस एंट्री लीजिएगा। ठीक है, तो यानी एक कंसोलिडेशन तो नहीं रूल आउट की जा सकती। बड़ी चाल के बाद स्टॉक थोड़ा सा तो रिएक्ट करता है। बीईएल, राजेश कुमार गुजरात से, 100 शेयर है इनके पास 300 के भाव से। ये भी एक स्टॉक है जो अच्छी खासी पूरे मोमेंटम में, पूरे स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है। इस वक्त बीईएल में आपको लगता है ऊपर के और लेवल्स आ सकते हैं, या यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है? बीएल मंथली चार्ट में एक ब्रेकआउट दिया था, मतलब लास्ट मंथ में ब्रेकआउट दिया था मंथली चार्ट पे। तो अभी सिग्निफिकेंट अपसाइड की गुंजाइश है, चांसेस है कि फर्दर सिग्निफिकेंट अप मूव दिखाए। बट फिलहाल अभी अगर 1-2 दिन कंसोलिडेट करे तो इमीडिएट जो सपोर्ट हो जाएगा 355 का सपोर्ट पे होल्ड कीजिए। 355 टूटे तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करके वेट कीजिए नीचे के लेवल्स के लिए। बट अगर 355 नहीं टूटा तो अपसाइड में 380 और 400 तक जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखें आप लेवल्स का, और अगर वो लेवल नहीं टूटा तो अपसाइड तो बिल्कुल स्टॉक में दिख रही है। एरिडा पर नेक्स्ट सवाल है। 450 शेयर्स हैं दानिश के पास, उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपना सवाल भेजा है, और बाय प्राइस इनकी काफी नीचे, क्या लग रहा है आईपीओ के पास से इन्होंने खरीदारी की है। बड़े प्रॉफिट में है ये, 32 रुपए का भाव, और अब देखिए 174 तक तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस वक्त। प्रॉफिट तो है, लग रहा है कि इनका एक इन्वेस्टमेंट थीसिस ही है, लेकिन फिर भी व्यू क्या बन रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से, एक बार बता दें। जी, लॉन्ग टर्म चार्ट उसका उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक मल्टीपल ब्रेकआउट की जरूरत है। बट शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो 165 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और अपसाइड में 182 का एक रेजिस्टेंस है, 182 के ऊपर सस्टेन किया तो ये ऊपर 200 तक जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये आप इन्वेस्टेड रहे इसमें, आपने तो शायद वैसे भी आईपीओ के टाइम से शायद होल्ड करके रखे हैं, और ऊपर के लेवल्स आपको नियर बाय अब 200 तक के भी दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो तमाम सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूवर्स के आए हुए हैं, लेकिन रूपक आपकी भी जो टॉप रिकमेंडेशन इस वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए हो? तो एक स्टॉक रहेगा एमसीएक्स। स्टॉक ने प्रीवियस कंसोलिडेशन के ऊपर ट्रेड करे कॉन्फिडेंटली, तो एमसीएक्स में बाय करना चाहिए। अपसाइड में स्टॉक 6900 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 6300 का। दूसरा कॉल रहेगा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो एक स्टॉप लॉस डालना होगा 1180 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए, बाय करना होगा। और अपसाइड में 1320 तक जा सकता है। ओके, एमसीएक्स, आज सारे ही ये कैपिटल मार्केट वाले प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, इनमें अच्छी मूव है, इस पर आप ध्यान रखें। और सिग्नेचर ग्लोबल, दूसरा नंबर्स आए थे इसके कल, इसका एक बार स्टॉप लॉस फिर दोहराएंगे। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1170। ओके, 1170 का स्टॉप लॉस। सिग्नेचर ग्लोबल रियल एस्टेट पैक भी काफी स्ट्रॉन्ग, नंबर्स भी अच्छे आए थे, और उसके बाद आज हमें अच्छी मूव दिख भी रही है स्टॉक में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपक, आज समय देने के लिए, तमाम सारे क्वेरीज पर अपने सुझाव हमारे व्यूअर्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए, इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद भी नजर बाजार पर बनी हुई है, कहीं मत जाएगा।